हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में मेरी तरफ से खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स इजी प्रोग्रामिंग के चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियो से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस इन अरे एंड वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस एंड वेक्टर्स इन सी प्लस प्लस। अरेज एंड वेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है इन सी प्लस प्लस में। अरेज जो हमारे पास होती हैं आमतौर पर फिक्स्ड साइज होती हैं और जो वेक्टर्स होते हैं वो डायनामिक साइज होते हैं। और ये दोनों ही एक सेम काम के लिए यूज होते हैं। दोनों ही क्या किस लिए होते हैं कि हमने सेम टाइप की वैल्यूज को, सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल के नाम पर स्टोर कराना होता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारे पास किस लिए होती हैं, सेम टाइप की वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के नाम पर स्टोर करवा देते हैं। कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में लगातार मेमोरी सेल्स में ये स्टोर होते हैं। तो आप डिफाइन कर सकते हैं अरे को या फिर वेक्टर्स को। अरे को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर्ड इन द सेम सिंगल नेम ऑफ सिंगल वेरिएबल इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, और अगर वेक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं वेक्टर इज अ डायनामिक साइज्ड collection of single type of values stored in a single variable name and in contiguous memory location। ठीक है, तो जो डायनामिक और फिक्स्ड साइज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड साइज वो होती है जिसका साइज फिक्स होता है, यानी कि उसमें एलिमेंट आप ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। और जो वेक्टर होते हैं हमारे पास, वेक्टर डायनामिक साइज होते हैं। डायनामिक साइज का मतलब क्या है, तब्दीली हो सकती है उसमें साइज, उसका साइज कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, अब जो मेरा अरे है, अरे के बारे में मैंने सारा कुछ पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया। अगर आप अरे के बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो देख लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं वेक्टर के लिए। तो वेक्टर जब हमने सी प्लस प्लस में डिफाइन करना होता है उसके लिए सबसे पहले हमें वेक्टर की स्ट्रीम फाइल इंक्लूड करवानी होती है। उसके लिए हम हैश इंक्लूड वेक्टर लगा देते हैं, हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, वेक्टर लगा दिया। अब ये हमें, अब हम वेक्टर इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। वैसे हम वेक्टर को डिफाइन करना चाहते तो वेक्टर डिफाइन नहीं होना था। ये अब इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम वेक्टर का कीवर्ड लिखेंगे ताकि पता लगे मैं वेक्टर डिफाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने इसकी टाइप देनी होती है। टाइप आपने देनी है ये ग्रेटर देन एंड लेस देन के सैंपल में ये मैंडेटरी होती है, यानी कि टाइप बताना जरूरी होती है। जो स्केयर ब्रैकेट ये जो हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन के सैंपल में आता है, इसका मतलब होता है आपने इसकी, ये मैंडेटरी है, इसको देना लाजमी है। अब मैं इसमें क्या देता हूँ, मैं इंटीजर टाइप का मेरे पास वेक्टर होगा। ठीक है, इसके बाद आपने देनी है वेक्टर का नेम देना है। वेक्टर का नेम मैं क्या देता हूँ, टी है मेरे पास। ठीक है, इसमें साइज देने की आपको कोई जरूरत नहीं होती है, साइज वो खुद कंसीडर कर लेता है, जो क्योंकि साइज वेरी भी तो हो सकता है, तो साइज देने की आपको जरूरत ही नहीं है। और जैसे हमने अरे को डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई थी, उसके इसमें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज की थी, इसमें हम वेक्टर का कीवर्ड यूज कर दिया है, तो इसमें हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसके बाद इसके एलिमेंट देंगे, एलिमेंट सेम वेक्टर अरे की तरह ही देने होते हैं। डेलीमीटर इसके स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितने एलिमेंट में देना चाहता हूँ एलिमेंट दे देता हूँ, 3 4 5 7। ठीक है, ये 4 एलिमेंट हो गए। इसकी भी इंडेक्सिंग वहीं से स्टार्ट होती, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी और लास्ट एलिमेंट की जो पोजीशन है वो साइज ऑफ वेक्टर से एक कम होगी। यानी कि इसमें 7 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो लास्ट वाले एलिमेंट की पोजीशन जो होगी वो 3 होगी और पहले एलिमेंट की 0 0 1 2 3। ठीक है, अब इसका कोई एलिमेंट आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं। वो सेम उसी तरह रे की तरह होगा। जैसे मैं कह देता हूँ A2 को मॉडिफाई कर दे। A2 का मतलब 5 को मॉडिफाई करना है, 5 की जगह पे मैं चाहता हूँ 7 आ जाए, तो ये चेंज हो जाएगा। ए नहीं ना, टी डिफाइन किया था हमने, टी को डिफाइन करेंगे, टी डिफाइन किया है तो टी वेरिएबल यूज करेंगे ना। टी का तीसरा एलिमेंट 7 हो गया, क्योंकि मैंने कोई सी आउट नहीं किया तो वो सी आउट नहीं करेगा, सिर्फ इसने डिफाइन कुछ कर दिया है। अब मैं कहता हूँ सी आउट कर दो, आउट कर दे टी का दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, तो मैं 2 लिखूंगा, तो ये उस एलिमेंट को सी आउट कर देगा। ये सी आउट कर दिया। इसने दूसरे एलिमेंट को 7 किया था, मैंने 7 क्योंकि इसको चेंज किया था तो इसने 7 प्रिंट कर दिया। अब आप क्या, ये जो होता है हमारे पास, मैंने कहा था वेक्टर होता है डायनामिक साइज होता है, इसमें आप एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पुश बैक एंड पॉप बैक की एलिमेंट वो होती है हमारे पास,
कीज होती है, हमारे पास कीवर्ड होते हैं। तो जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप पुश बैक में लिखेंगे। पुश बैक का मतलब है उसके लास्ट में धकेल दो, और पॉप का मतलब होता है खत्म करना। जैसे बुलबुले को हम कहते हैं पॉप कर दिया, फोड़ना, इसी तरह पॉप का मतलब है खत्म कर देना। ठीक है, अब टी में आपने ऐड करना है तो आप लिखेंगे पुश बैक। बैक के पर लिखने, इसको आपने सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर का कीवर्ड यूज करना है, क्योंकि इसमें आप स्पेस और स्पेस तो दे नहीं सकते, सेम वेरिएबल है या सेम वेरिएबल है सेम कीवर्ड में आप क्या करते हैं इसमें स्पेस नहीं अलाउड होती। तो इसमें आप अंडरस्कोर लिखेंगे, पुश बैक का कीवर्ड यूज करेंगे। और जो आपने एलिमेंट इसमें ऐड करना है वो लास्ट एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे हमारे पास स्टोर हो जाएगा। लास्ट पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये अभी हमारे पास लास्ट पोजीशन 3 है तो ये 4th पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूँ सी आउट, सी का 4th है 5वां एलिमेंट, तो मैं 4 लिख दूंगा और सी एंड एल कर देता हूँ। तो ये 5 आ गया। ठीक है, चौथी पोजीशन पर 5वां एलिमेंट मैंने वो कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं 5वां एलिमेंट, आपने कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो आप उसमें सिर्फ पुश बैक कर देंगे। क्या करेंगे, पुश बैक। पुश बैक ने उसको आपने कर देना है पॉप बैक, क्योंकि डिलीट करना है तो पॉप बैक कर देंगे। तो ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देगा। लास्ट एलिमेंट को इसने डिलीट कर दिया था, लेकिन ये क्योंकि डायनामिक साइज्ड है, डायनामिक साइज्ड का मतलब है इसमें हमने स्टोर जितनी वैल्यू करवाई है वो करवा दी है, लेकिन उसके अलावा जो भी आप वेरिएबल इसका एक्सेस करना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। उसके अलावा जो भी वेरिएबल आप एक्सेस करना चाहेंगे लास्ट तक 0 0। आप अगर यहाँ पे कहते हैं ना कि मेरे टी का क्या करे, ये 1000वां एलिमेंट दे दे, तो ये 1000वें एलिमेंट को भी 0 कंसिडर किया हुआ उसने और वो 0 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये डायनामिक साइज है, इसका साइज डायनामिक होता है। ठीक है, तो ये लगातार आप जितनी मर्जी इसमें वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अगर आप कोई वैल्यू स्टोर नहीं करवाते या फिर आप कोई वैल्यू जिसमें क्या करते हैं कि वैल्यू को डिफाइन किए बगैर, जैसे मैं इसके अंदर वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, चलो छोड़ो इस बात को। अब ये हो गया हमारे पास पुश बैक हो गया, पॉप बैक हो गया, यानी कि एलिमेंट को ऐड भी किया जा सकता है और डिलीट भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसका साइज भी निकाल सकते हैं। आपने साइज के लिए साइज की कीवर्ड होती है, साइज का कीवर्ड होगा वो टी डॉट साइज लगा देंगे, टी डॉट साइज, क्योंकि ये इसकी रिटर्न टाइप होती है। तो रिटर्न टाइप क्योंकि इंटीजर होने वाली है तो इसके लिए सी आउट का कमांड लिखना जरूरी है, जिसकी रिटर्न टाइप अगर हमारे पास वॉइड के अलावा कोई भी रिटर्न टाइप होगी उसके लिए सी आउट का कीवर्ड यूज करना लाजमी होता है। ये सारा कुछ मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ अपने लेक्चर की, तो प्ले लिस्ट की पहले वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं, सी आउट किस लिए जरूरी होता है और रिटर्न टाइप वगैरह क्या होती है। और तो इसने क्या किया है, साइज बता दिया है, इसका साइज 4 है। ये साइज बताएगा ना कि ये इसकी लास्ट पोजीशन के एलिमेंट बताएगा, फिर ये साइज बताएगा इसमें कितने एलिमेंट हैं।